ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। केंद्र सरकार 4.2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेगी। बजट में सरकार ने 7.8 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे राजकोषीय घाटा 5.5 से 6% तक जा सकता है, जबकि इस साल के लिए सरकार ने इसके 3.5% रहने का अनुमान जताया था। अब सरकार का कर्ज लेना इतना चिंताजनक क्यों है? आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी का कहना है कि सरकार मार्च तक ही कह रही थी कि वो कर्ज नहीं लेगी, लेकिन सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सरकार का हिसाब किताब काफी बिगड़ गया है। कर्ज लेने के बाद भारत का राजकोषीय घाटा उस सीमा को तोड़ देगा जिसका आंकलन बजट के दौरान जो है किया गया था। पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक ने बैंकों को काफी पैसा दिया है, लेकिन बैंकों के पास कर्ज लेने वाले लोग नहीं आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड के लिए एक विंडो बनाई गई थी, उसमें भी पैसा नहीं उठाया जा रहा है। जो पैसा बाजार में उपलब्ध है वो सरकार के कर्ज में ट्रांसफर होगा। सरकार बड़े पैमाने पर कर्ज लेगी। अब ये चिंताजनक बात है। इसका असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के भारत के प्रति नजरिए को भी दिखाएगा। अब कोरोना ने काफी ज्यादा मामला है, जो पूरा खेल है उसको बिगाड़ दिया है। इस साल फरवरी में पेश हुए बजट में सरकार ने बजट का खर्च 30,42,000 करोड़ रखा था। अब कोविड-19 नहीं आया होता तो सरकार इतना खर्च करती, लेकिन सरकार की कमाई 22,45,000 करोड़ होनी थी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही कर्ज होता है जो सरकार लेने जा रही थी। कर्ज लेने के बाद ही राजकोषीय घाटे का आंकलन किया जा सकता था। अंशुमान तिवारी का कहना है कि पहली तिमाही में सरकार के पास कोई बड़ा राजस्व नहीं आया। जीएसटी के आंकड़े सरकार ने जारी नहीं किए क्योंकि इसमें गिरावट हुई है। बैंकों से मिलने वाले लाभांश को रिजर्व बैंक ने रोक दिया है। सरकार की कमाई के जो अन्य सोर्स थे, टोल, बिजली, वहां से भी भुगतान में देरी होने वाली है। ऐसे में सरकार के पास इस साल का खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करना था। सरकार ने 22 लाख करोड़ रुपए आमदनी का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो भी नहीं हो रही है। तो सरकार जो कर्ज ले रही है वो इस साल का उसका खर्च चलाने के लिए होगा। अब आरबीआई की क्या भूमिका है? अंशुमान तिवारी का कहना है कि मोदी सरकार 12 लाख करोड़ रुपए का खर्च लेने जा रही है। राज्य सरकारें भी कर्ज लेंगी, उसे फाइनेंस करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। आरबीआई ने सिस्टम में लिक्विडिटी छोड़ी है, बैंकों के सीआरआर में कमी की। आरबीआई ने कुछ अतिरिक्त पैसा बाजार में छोड़ा है। ये पैसा सरकार के पास बॉन्ड्स में बैंकों के जरिए निवेश किया जाएगा। 12 लाख तक की कर्ज सीमा को एक तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कर्ज लेने पर यह देखना होगा कि क्या आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगी, उसे मोनेटाइज करने की कोशिश करेगी। ये कहना अभी मुश्किल है। पहले केंद्र सरकार ने छोटी अवधि के कर्ज लेकर काम चलाने को सोचा था, लेकिन अब केंद्र को बैंकों से लंबी अवधि के लिए कर्ज लेने होंगे। ऐसे में सरकार का ज्यादा कर्ज लेना रिस्की है। अब सबसे जरूरी बात, हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा इस पूरी चीज का? अंशुमान तिवारी का कहना है कि हमारी और आपकी जिंदगी पर 2 तरीके से इसका असर पड़ेगा। हमें और आपको जो कर्ज मिलना था, बैंक पहले सरकार को कर्ज देने की सोचेगी, क्योंकि सरकार को कर्ज देने में सिक्योरिटी है, सरकार की गारंटी है। दूसरी बात यह कि अगर आरबीआई को इस कर्ज के लिए पैसा बाजार में छोड़ना पड़ा तो बाजार में महंगाई बढ़ने का खतरा है, क्योंकि ज्यादा पूंजी होगी, कम सामान होंगे। इस समय हम बाजार में किल्लत देख रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब भी बाजार में पैसा ज्यादा होता है, सेवाएं और उत्पाद कम होते हैं, जो महंगाई बढ़ने का खतरा रखता है। राजकोषीय घाटा जो हमारी और आपकी जिंदगी को सीधे प्रभावित इस तरह से करता है कि सरकार के घाटे बढ़ते चले जाते हैं, सरकार ज्यादा कर्ज लेती चली जाती है, जो महंगाई की तरफ हमें ले जाता है और वो हमें प्रभावित करता है। इसका असर कंपनियों और भारतीय अर्थव्यवस्था की रेटिंग पर पड़ेगा। बाजार में ओवरऑल कॉस्ट बढ़ सकती है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी डेविड ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
थैंक यू।